मैंने ये बाय किया है Redmi Note 14 Pro Plus। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा इसकी वाटर ड्रॉपिंग से। मैंने इसे पानी में काफ़ी देर तक रखा है और मैंने काफ़ी दफ़ा इसे फेंका भी है, मगर इसमें इतना सा भी स्क्रैच नहीं आया और ना ही ये पानी में ख़राब हुआ है। ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, मगर ये डेफिनेटली फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर देगा। ऐसे प्राइस रेंज के अंदर और इतने सारे फीचर्स आए हैं तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये क्या क्या चीज़ें मिली हैं स्टोर से। मैंने ये लॉन्च की 2 मिनट के बाद ये बाय किया है, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भी दिए हैं। अगर आप भी इनके स्टोर से बाय करते हैं तो आपको भी ज़रूर ये चीज़ें मिलेंगी चाइना से। अब पता नहीं क्या आपके मुल्क में मिलती हैं या नहीं। मुझे दिया है ये Xiaomi का 10,000 mAh का ये पावर बैंक के साथ मिलता है ये इसका कवर, और इसके साथ मिलती है टाइप सी की हैंड फ्री। इसके बॉक्स में हमें मिलता है ये सिलिकॉन का कवर जो कि ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर हमें मिलता है 90 वाट का ये चार्जर आया है इसके साथ, जो कि इसको फास्ट चार्जिंग करेगा, और ये टाइप सी टू टाइप ए की इसकी चार्जिंग केबल है। ये मुझे पूरा पैकेज मिला है बहुत ही कम पैसों में। Redmi Note 14 Pro Plus का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है जो Redmi Note 13 Pro आया था पिछले साल। इसका डिज़ाइन देखें तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसके पीछे आपको ये टेक्सचर पैटर्न मिल जाएंगे। इसमें लाइट इफ़ेक्ट की वजह से जो है आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखेगा। अगर लाइट कम आती है तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, अगर लाइट आती है तो ये आपको ये पैटर्न दिखाई देगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो कैमरा है वो बिल्कुल टॉप सेंटर में लगाया गया है, थोड़ा सा बड़ा है। नीचे की तरफ इसका लोगो है रेडमी का। इसका फ्रेम देखा जाए तो फ्रेम जो है काफ़ी सॉलिड है क्योंकि एल्युमिनियम अलॉय से बनाया गया है। आपने देखा होगा कि काफ़ी दफ़ा इसको फेंका भी जाए तो भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसका फ्रेम भी अच्छा है। इसके पीछे और आगे दोनों तरफ ही जो है इसका कोर्निंग कोरल ग्लास विक्टर्स 2 लगाया गया है। इसके फ्रेम के ऊपर देखें तो आपको मिल जाएगा एक आयर ब्लास्टर, एक माइक है और एक स्पीकर भी है। एक स्पीकर नीचे भी है। नीचे देखा जाए तो एक और इसमें माइक मिल जाएगा, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है और इसके अंदर ये सिम स्लॉट है। इस सिम स्लॉट के अंदर एक रबड़ लगाई गई है जो कि आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर की है। ये जो है इसलिए लगाई गई है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, इसको पानी से रेसिस्ट कर सके। काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा मुझे इसका ये डिज़ाइन लग रहा है। ग्रिप देखी जाए तो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी कंफर्टेबल है, फीलिंग आ रही है जैसे कि प्रीमियम फ़ोन है ये। डिस्प्ले के बेजल्स देखें तो ऊपर की तरफ थोड़े से आपको विजिबल्स हैं, मगर राइट लेफ़्ट की तरफ थोड़े कम हैं। इसका डिस्प्ले बनाया गया है कर्व्ड। मुझे कर्व्ड काफ़ी पसंद आता है, मगर काफ़ी सारे लोगों को फ्लैट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके अंदर जो है तमाम जो है वेरिएंट्स के अंदर आपको एक कर्व्ड ही मिलेगा। इसका साइज़ है 6.67 इंचेस का, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आया है। OLED इसका डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अगर आप गेम खेलते हैं या ब्राउजिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा। 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इसमें HDR10+ मिल जाएगा, डॉल्बी विजन है, 1920 हर्ट्ज हाई फ्रिक्वेंसी PMW डिमिंग भी है। इसमें जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने 4K 120 FPS पे चलाई है। मैंने इसे काफ़ी सारी दफ़ा गिराया है। ग्रास पे गिराया वो तो कोई मसला नहीं है, मगर मैंने अभी ज़मीन पे गिराया 2 दफ़ा, कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ से मैंने गिराया है, मेरी हाइट है 177 और मैंने यहाँ से गिराया है तो भी कुछ नहीं हुआ। 2 दफ़ा गिराया है, एब्सोल्युटली फ़ाइन, कुछ भी नहीं हुआ, एक खराश भी नहीं आई इसके अंदर। इतने कम प्राइस के अंदर ऐसी चीज़ मिल जाना काफ़ी ही मज़ेदार है। Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर चिपसेट आया है Snapdragon 7S Gen 3 जो कि इस वक्त का बिल्कुल नया है। इसमें मैंने गेम वगैरह बाद में खेल के दिखाऊंगा आपको। जो मैंने इसका अंततः बेंचमार्क स्कोर आया है वो है 751,000। इसका वेट है 214 ग्राम्स ऑलमोस्ट। आपको बैटरी की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि आई है 6200 mAh की बैटरी इसके अंदर, और 90 वाट का चार्जर भी मिला है। तो आपको फास्ट चार्जिंग के साथ साथ जो है आप इसकी बैटरी आराम से लंबे अर्से तक चला सकते हैं। कंपनी कहती है कि 24 घंटे अगर आप पानी में रखते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होगा फ़ोन। इसकी वाटर रेसिस्टेंस की जो है कैपेबिलिटी काफ़ी ही कमाल की है। तो फिर क्या, फिर मैंने भी इसका जो है टेस्ट किया। मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ऐसे पानी में रखा, जो कि गर्म और ठंडा पानी दोनों ही था। गर्म पानी नहीं रखना चाहिए मगर मैंने दोनों ही रखा, फिर भी कोई भी मसला नहीं आया। आराम, जैसे ही बाहर निकाला मैंने वैसे ही जो है वो चलने लगा। तो पानी के अंदर जो है आप वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि इसका टच काम नहीं करता पानी के अंदर, मगर पानी के बाहर निकालने के बाद इसका टच काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरास की। फ्रंट कैमरा में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का, जिसमें आप 4K की वीडियो नहीं बना सकते हैं।
बैक कैमरे का मॉड्यूल देखें तो काफ़ी ही खूबसूरत लगता है, नॉट बैड। इसमें एक फ़्लैश लाइट आपको मिल जाती है। इसमें आपको 3 लेंसेज मिलेंगे, जो कि 2 लेंसेज जो हैं वो 50-50 मेगापिक्सल के हैं और तीसरा है 8 मेगापिक्सल का। इसमें मैंने घर से जूम किया, आप देख सकते हैं बहुत ही फासला है। मैं अपने घर में इस फ़ोन को अगर इस्तेमाल करता हूँ तो मैं किसी के घर में भी झांक सकता हूँ, इतना ज़्यादा ये जूम हो सकता है। कैमरा सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, प्रो है, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में जो है आप इसको इस तरह से जूम इन कर सकते हैं। इसके यहाँ 2 ऑप्शन हैं जो कि काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं। और इसके अंदर जो है ये नाइट का ऑप्शन भी है। मोर के अंदर जाते हैं तो आपको ये 50 मेगापिक्सल मिलेगा। फ़ोटोज़ जो हैं 50 मेगापिक्सल की ले सकते हैं और डुअल वीडियो भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से डुअल वीडियोस जो है आप इस तरह से फिल्म कर सकते हैं, आगे और पीछे की जो है दोनों की आप इसको कवर कर सकते हैं वीडियोस बनाते वक्त। इसके अंदर लॉन्ग एक्सपोजर्स भी है, एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर्स में एडिटिंग करनी है, वीडियो में एडिटिंग करनी है तो इसमें आप कर सकते हैं आसानी से। Redmi Note 14 Pro Plus से मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps से, क्योंकि इसके अंदर 4K का ऑप्शन नहीं है फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाने का, तो मैं इसलिए 1080p 30 fps से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ बिल्कुल स्लोली और मैंने इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगाया है। जो भी आवाज़ आ रही है वो डायरेक्ट इस फ़ोन से आ रही है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ और अभी मैं आपको ये रनिंग करके दिखाता हूँ। ये है रिज़ल्ट इसकी रनिंग का और इसके कलर ग्रेडिंग आप देख सकते हो। अभी दोपहर का वक्त है, मौसम अच्छा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है। जो भी इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो डायरेक्ट इस फ़ोन से आ रही है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ बैक कैमरा से Redmi Note 14 Pro Plus से। ये इसका बैक कैमरा का रिज़ल्ट है 4K 30 fps। इसके अंदर आप 60 fps से भी वीडियो बना सकते हैं। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ और इसके साथ मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं अटैच किया है। अभी ये है इसका रनिंग का रिज़ल्ट और ये मैंने अभी रनिंग अपनी ख़त्म कर ली है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। तो ये इसका बैक कैमरा से रिज़ल्ट है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है इसका 1x। इसके अंदर 0.6x भी है, मगर जब आप 0.6x करते हैं तो 4K की वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। उससे सिर्फ आप 1080p 30 fps की वीडियो बना सकते हैं 0.6x जो अल्ट्रा वाइड है। अभी जो है ये 1x है। ये इसका रिज़ल्ट है। बिल्डिंग्स देखो काफ़ी ज़्यादा जो हैं ऊंची हैं। ये मैं अभी आपको इसका जूम करके दिखाता हूँ। ये 1x है इसका, ठीक है। ये 2x है, 2.5x है, ये इसका 5x है। इसके अलावा भी आप इसे जूम कर सकते हैं। जूम की स्पीड जो है ठीक है, ये 10x पे जाके रुक जाता है। 10x इसकी लास्ट लिमिट है इसकी जूम करने की। तो ये है इसका रिज़ल्ट। शेक तो वैसे नहीं हो रहा है ज़्यादा और ये डायरेक्ट जो है ये 1x पे आ जाएगा। तो ये इसका रिज़ल्ट है। आपको कैसा लगता है? ये मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 1080p 30 fps। ये इसका अल्ट्रा वाइड का रिज़ल्ट है। तो अल्ट्रा वाइड के बाद जो है आप इसे जब जूम करेंगे तो भी जो है ये 1080p 30 fps से वीडियो बनाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है अल्ट्रा वाइड से। अल्ट्रा वाइड के अंदर जो है 4K का ऑप्शन नहीं है। तो ये अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी है।
ये मैंने गेम तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा खेला है, अच्छा स्कोर बना है। और ये मैंने खेला है बैलेंस्ड में। तो इसके अंदर दो गेमिंग मोड है, एक है बैलेंस्ड, एक है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जो है ग्राफिक आपको और अच्छी मिलेगी, और इसके अंदर जो है आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी से जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये वाला मोड इसका टर्न ऑन करते हैं तो। गुड स्कोर। इसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इन्हेंस टच कर सकते हैं, मैंने टच ऑन नहीं किया है। मैंने ऐसे ही खेला है ये पूरा गेम। ब्राइटनेस वगैरह है आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इसकी गेम की सेटिंग में जाते हैं, आप सेटिंग में जाते हैं, इसकी ग्राफिक और ऑडियो में जाते हैं, तो आपको स्मूथ मिलेगा, बैलेंस्ड है, एचडी है, एचडीआर है, अल्ट्रा एचडीआर है, और उसके अंदर जो है अल्ट्रा है। इसके अंदर आपको 60 एफपीएस नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। मगर मैंने जो अभी खेला है बिल्कुल जो है आई थिंक एचडी हाई पे खेला, बहुत ही अच्छा चला, स्मूथ चला, ग्राफिक मुझे अच्छी लगी। अब मैं आपको इसकी कलर्स, वेरिएंट्स और प्राइसेस बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे प्रो प्लस में, एक है ब्लैक, वाइट और ग्रीन। तीनों जो है वो टेक्सचर्स में आएंगे। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आई हैं। बेसिक वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB, सेकेंड वेरिएंट है 12 GB 512 GB, और हाईएस्ट वेरिएंट है 16 GB 512 GB। जो बेसिक वेरिएंट के प्राइस है वो है 1900 चाइनीज़ करेंसी में, और मैंने दूसरी वेरिएंट्स की भी प्राइसेस मेंशन कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है इस वीडियो को बनाते वक्त, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो मेरा चैनल। हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो किसी स्मार्टफोन के लिए। और अगर कोई दूसरा स्मार्टफोन चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर करो, मैं कोशिश करूँगा उसकी भी मैं अनबॉक्सिंग ज़रूर करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना।